नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अक्टूबर माह के अंत में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। यह एकादशी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि यह व्रत करने वाले को उसके सभी पापों से मुक्त प्रदान कर सुख प्रदान करने वाली है। विजयादशमी के बाद भगवान राम और भरत का मिलन भी इसी दिन हुआ था। पाप रूपी हाथी को व्रत के पूर्ण रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार का फल कठिन तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार का फल पापांकुशा एकादशी का व्रत करके भी प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें साक्षात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत चंद्रमा के खराब प्रभाव को भी शुभ में परिवर्तित करता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह एकादशी पाप को नष्ट करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस एकादशी व्रत के नियम व विधि। इस वर्ष 2020 में पापांकुशा एकादशी 27 अक्टूबर मंगलवार को पड़ रही है। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से करना ही चाहिए। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से ही करना चाहिए। 10वीं पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन सातों धान की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु का चित्र एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान के चित्र का गंगा जल छिड़कते हुए भगवान को रोली और अच्छा से तिलक लगाएं। इसके बाद सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती उतारें, भोग लगाएं। संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान इत्यादि भी दें। इस पूरे दिन के भगवान विष्णु का ध्यान करें, विष्णु पुराण का पाठ करें और एक समय फलाहार करें। पापांकुशा एकादशी के संबंध में एक लघु कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक दुष्ट बहेलिया रहता था। वह कभी भी सद्कर्म नहीं करता और सदैव दुष्ट कर्मों में लीन रहता था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठ बोलने में ही बिता दिया था। जब उसके जीवन का अंत समय आया, यमराज ने अपने दूतों को उस बहेलियों को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उस बहेलियों को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा के शरण में उनके आश्रम पहुंचा। उसने अपने कर्मों के लिए महर्षि से क्षमा मांगी और कोई उपाय बताने की याचना करने लगा। महर्षि को उससे करुणा हुई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन करने से वह बहेलिया अपनी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी जानकारी, महत्व, व्रत की विधि और इसकी कथा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने अनुभव कमेंट के जरिए हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।